मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट कंटिन्यू की थी। वो जो स्टेरॉइड में ले रहा था, मेरा अंदर बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट दिखा। अभी जो मेरा पेट्रोल नॉर्मल हुआ और डॉक्टर अभिषेक सोनी सर के बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरे लिए भगवान है। किसके लिए क्या है नहीं पता, लेकिन मेरे लिए वो भगवान है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द होम्योपैथी में। दोस्तों, आईटीपी एक ऐसी बीमारी है जो लगभग हर मरीज में अलग अलग प्रकार के सिम्टम, अलग अलग प्रकार के लक्षण देती है। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जिनमें अलग दवाइयों का उपयोग किया जाता है। आईटीपी की बीमारी में ऐसा कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है कि हर पेशेंट को एक सारी दवाइयाँ उठा के दे दी। आज मैं एक बार यूँ कहूँ कि एक अनोखे केस की मैं बात करने वाला हूँ जो आईटीपी के पेशेंट हैं, जिनका नाम है किशोर कुमार और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनके 23 ईयर्स थे। इनमें कुछ विशेष लक्षण थे आईटीपी। किशोर को क्रोनिक आईटीपी है, यानी ऐसी आईटीपी जो पुरानी हो चुकी है। लगभग 4 साल से हिस्ट्री दी थी कि लगभग 4 साल हो चुके थे और पहले भी इनको कई बार ऐसे कुछ सिम्टम देखे गए, पर इनको डायग्नोस हुआ लगभग 4 साल पहले, यानी कि पता पड़ा 4 साल पहले कि इनको आईटीपी की बीमारी। उस टाइम पे इनको चक्कर आना और चक्कर आके कई बार उल्टी हो जाना, बाथरूम में से मतलब यूरिन करते समय ब्लड आना, स्टूल में से ब्लड आना, ये कुछ सिम्टम इनको देखे गए। साथ ही इनके कुछ जो खास सिम्टम्स थे वो ये था कि जब ये कोई फिश खाते थे तो जैसे ही ये फिश खाते थे, सुबह यदि ये फिश खाते तो शाम तक इनकी प्लेटलेट जो होती थी वो डाउन हो जाती थी। अब वो किसी एलर्जी कारण था या कुछ दूसरे कंडीशन के कारण, इसको भी कहना मुश्किल है, पर इनके में ये बहुत ही एक जिसको बोलते हैं पिक्युलर सिम्टम, बहुत ही खास लक्षण था कि जैसे इनने फिश खाई और इनके प्लेटलेट एकदम से डाउन हो जाते थे। उस कारण से इनको काफ़ी परहेज करने पड़ते थे। परहेज ये लगातार कर रहे थे, पर फिर भी इनको कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इनके आईटीपी की एक और बहुत ही खास बात थी, बहुत ही खास बात वो ये थी कि जैसे ही दिसंबर का महीना आता था, ठंड का महीना, इनके प्लेटलेट अचानक ही डाउन हो जाते थे। अचानक इनके प्लेटलेट 40,000 से नीचे चले जाते थे और कॉम्प्लिकेशन भी इनको होने लगते। ये जो समय था जब दिसंबर का और जनवरी, इनके लिए बहुत क्रिटिकल निकलता था, बहुत ही परेशानी इनको झेलनी पड़ती थी उस टाइम पे। और इनके मन में एक डर बैठ गया था कि जैसे ही ठंड का मौसम चालू होता था, इनको एक दिमाग में एक टेंशन बन जाती थी कि इनकी प्लेटलेट अब कम हो रही है, और वो कम हो भी जाती थी। फिर इन लोगों ने मुझसे संपर्क किया, इनकी सिस्टर ने मुझसे संपर्क किया, इनके ब्रदर हैं, उनने भी मुझसे एक बार बात की। ये लोग मुझसे मिलने आए। इनको लगभग जो मुझे दवाइयाँ मैं देता हूँ, इनका टेस्टिंग लिया गया और उनको दवाइयाँ चालू की है। साथ ही इनकी एक हीमोडायनेमिक मेडिसिन प्रक्रिया की, ट्रीटमेंट चल रहा था, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी और लगभग हर बार इनकी जो प्लेटलेट थी वो 2 लाख से ऊपर ही आती थी। जैसे ही इस बार नवंबर के बाद, नवंबर तक इनकी प्लेटलेट्स जो लास्ट थी, जो 22 अक्टूबर को, वो 2,47,000 थी, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल। फिर उसके बाद जैसे ही ठंड का मौसम चालू हुआ, इनकी प्लेटलेट डाउन होने लगी 1,99,000 टाइम। कुछ दिनों बाद, लगभग 6-7 दिन बाद, ये 1,40,000 हो गई, फिर 1,27,000 हो गई। यहाँ पे इनके कुछ सिम्टम्स में परिवर्तन हुआ, इनके कुछ मेंटल सिम्टम्स में परिवर्तन हुआ और उनके आधार पे हमने तुरंत ही कुछ दवाइयों का उपयोग किया और मात्र 29 नवंबर को इनकी 1,70,000 प्लेटलेट थी और जब हमने दवाइयाँ परिवर्तन करके इनको फिर स्टार्ट की, कुछ दवाई उसमें ऐड की जो ट्रीटमेंट चल रहा था, तो 10 दिसंबर 2025 को इनकी प्लेटलेट 1,75,000 हो गई, यानी कि फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ गई। प्लस इनको जो लक्षण हो रहे थे कि घबराहट हो रही थी और जो रेस्टलेसनेस इनको आ रही थी, मतलब ये जो बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत डर रहे थे, जो फियर था डिसीज का, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। जैसे उन्हें रिपोर्ट देखी 175, डेफिनेटली ये साइकोलॉजी इफेक्ट तो पड़ता है कि जैसे ही रिपोर्ट अपन देखते तो अच्छापन महसूस करने लगते हैं, पर रिपोर्ट करने के पहले ही जब ये ठीक हो रहे थे तो उनको जो सिम्टम थे वो रिड्यूस होने लगे और उनको आराम पड़ने लगा। और फिर रिपोर्ट करवाई तो ये 10 दिसंबर को 1,75,000 आई और ये अब बहुत खुश है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही जल्द इस बीमारी से, ये जो उनकी जो तकलीफ थी, जो रिलैक्स होती थी एनुअली, इनका जो स्पेशल एक सिम्टम था जो कि फिश खाने से इनकी प्लेटलेट डाउन हो जाती थी, वो भी अब ये डेली फिश तो नहीं खा रहे हैं अभी फिलहाल, पर फिर भी जब भी ये कभी फिश लेते हैं तो उनकी प्लेटलेट डाउन नहीं होती है और अच्छा फील कर। आइए आज हम मिलते हैं किशोर से। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम किशोर फ्रॉम उड़ीसा। मेरे को 4 साल से आईटीपी का बीमारी है और मैं एलोपैथी का ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया था 4 साल। फिर वो जो एलोपैथी का ट्रीटमेंट किया था, कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरा दिसंबर और जनवरी, इस 2 महीने के बीच में ही मेरा हमेशा प्लेटलेट गिरता हुआ आता है 4 साल से, लेकिन कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहे थे। मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट कंटिन्यू की थी, लेकिन वो जो स्टेरॉइड में ले रहा था,
प्रेडिसोलोनिन टैबलेट, मेरा बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट था, मेरा अंदर बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट दिखा। फिर मैं डॉक्टर से पूछा, सर इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? और एलोपैथी डॉक्टर ने कहा नहीं, ये आपका लाइफ टाइम रहेगा आईटीपी। और इस सुनने के बाद मैं ज़्यादा परेशान हो गया। फिर मैं यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे मैं सर्च किया इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है क्या। फिर मैं देखा डॉक्टर अभिषेक सोनी सर का एक यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, देखा मैं वो होम्योपैथी का। फिर मैं उसका रिव्यू देखा यूट्यूब पे, फिर मैं उसको कंसल्ट किया मैंने। और मैं इंदौर गया था सर के साथ एक बार मिलने के लिए। सर ने मेरा ब्लड सैंपल लिया था और मेरे को मेडिसिन दिया था। फिर मैं 8 महीने हो गया अभी, मेरा दिसंबर महीना अभी चालू हुआ, लेकिन मेरा प्लेटलेट अभी भी नॉर्मल है। और मेरा उम्मीद है मैं हमेशा के लिए ठीक हो सकता हूँ। और डॉक्टर अभिषेक सोनी के सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा जो उम्मीद था वो बढ़ा दिया। मैं ज़्यादा परेशान थे इस बीमारी के लेकर। फिर मैं अभी जो मेरा प्लेटलेट नॉर्मल हुआ, मेरे को देखकर बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर अभिषेक सोनी सर के बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरे लिए भगवान है, किसके लिए क्या है नहीं पता, लेकिन मेरे लिए वो भगवान है। थैंक यू सर, आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट मेरे को अच्छा लगा और आप हमेशा के लिए एक फैमिली मेम्बर की तरह मेरे को ट्रीट किया। थैंक यू सर।